PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात भारत की अध्यक्षता में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर मंथन। स्वच्छ, सस्ती और सुलभ ऊर्जा पर मंथन के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2 दिन का साइंस 20 सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा विषय पर होने वाले इस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन G20 की बैठकों के एक भाग के रूप में हो रहा है। लगभग 75 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए त्रिपुरा पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी निमंत्रित सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के अनुसार SDG 7 यानी संधारणीय विकास लक्ष्य 7 को पूरा करने के लिए दुनिया सही तरीके से प्रगति नहीं कर रही है, जिसका एक बड़ा कारण सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की कमी है। WEF की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी दुनिया भर में 750 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली तक पहुंच नहीं है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दर अभी भी बेहद कम है, जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा किसी सभ्यता का इंजन होती है, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में दुनिया में अपर्याप्त और सुलभ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच सभी के लिए एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर बात केवल दक्षिण एशिया की ही करें तो तकरीबन 1 बिलियन से अधिक लोग अभी भी ऊर्जा की अत्यंत सीमित पहुंच के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने अनुमान लगाया है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण साल 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग हर साल 3% से अधिक बढ़ जाएगी। कोविड महामारी, यूक्रेन में हो रहे संघर्ष और वैश्विक आर्थिक संकट जैसे प्रकरणों ने वैश्विक ऊर्जा संकट में और अधिक वृद्धि की है। वहीं प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी बढ़ोतरी हुई है। एक ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। हाल के वर्षों में भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर गया है और निसंदेह इसमें काफी प्रगति भी हुई है। हर कोई जानता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के पुराने स्रोतों के मुकाबले काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं और ये सभी देशों को काफी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण यानी IEA के अनुसार वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2019 में 27% से बढ़कर 2020 में 29% हो गई है। IAE के अनुसार पवन ऊर्जा सबसे बड़ी वृद्धि के साथ निर्धारित ऊर्जा साधन बनी है, जो 275 TWH यानी टेरावाट घंटा या लगभग 17% बढ़ रही है, जो कि 2020 के स्तर से काफी अधिक है। अगर हालिया वर्षों की प्रगति को देखा जाए तो वाकई ये समझ में आता है कि दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक और संगठित हुई है। हालांकि दुनिया भर में ये प्रगति अभी भी समान रूप से नहीं हुई है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जब तक अविकसित देशों में ऐसे प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक दुनिया 2030 तक सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। आज भी दुनिया की 80% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से आती है। IEA के डाटा से पता चलता है कि दुनिया की ऊर्जा का 33.1% तेल, 24.2% गैस और 27% कोयला से आता है। लेकिन 2011 से 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली आपूर्ति के 20% से बढ़कर 28% हो गई थी। इसके अलावा जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग 68% से 62% तक और परमाणु ऊर्जा 12 से 10% तक कम हो गई है। इसके साथ ही जल विद्युत का हिस्सा 16% से घटकर 15% हो गया है, जबकि सूर्य और हवा से बिजली 2% से बढ़कर 10% हो गई है। दूसरी ओर बायोमास और भूतापीय ऊर्जा क्रमशः 2% और 3% बढ़ गई है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई पहल है। ISA का उद्देश्य ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। वर्तमान दुनिया में सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सूर्य की असीमित ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ही दुनिया के ऊर्जा संकट को खत्म करने के लिए एक बेहद कारगर साधन है। वर्तमान में 122 देश इसके सदस्य हैं और 87 देशों ने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से 66 से अनुसमर्थन पत्र भी जमा किए गए हैं। वृहद स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने वैश्विक ऊर्जा के प्रयासों को बल दिया है और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर तरीके से सभी तक प्रयोग करने के मायने को बढ़ाया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोगकर्ता देश है। प्रति व्यक्ति आधार पर देखें तो भारत का ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। साल 2019 में भारत ने ये घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक ले जाएगा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कच्चे माल के उत्पादन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के संबंध में भारत सरकार की एक और शानदार पहल है। PM कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का लक्ष्य साल 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन कर किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना है। जल पंपों का सोलराइजेशन ही उपभोक्ता के दरवाजे पर उपलब्ध बिजली वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की G20 अध्यक्षता में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर मंथन किया जाएगा और बैठक में G20 सदस्य देश स्वच्छ, सस्ती और सुलभ ऊर्जा के लिए आपस में चर्चा करेंगे। इससे निश्चय ही वैश्विक हरित ऊर्जा में नए समाधान निकाले जा सकेंगे। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।